हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं RRB ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये हमारी क्लास सेकंड है। इससे पहले कल एक क्लासेस हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड क्लास है और इसमें हम पढ़ेंगे 17 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 के जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर। सो ये वीडियो आप ज़रूर देखें और ये रोज़ शाम को 5 बजे आती है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने तैयार किया? तो 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का पहला आकलन यह किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था दादा भाई नौरोजी ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। फिर अब हम बात करें यहाँ पे दादा भाई नौरोजी की, तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। और यह INC के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है ना। यह INC के पहले पारसी अध्यक्ष थे, ठीक है, पहले पारसी अध्यक्ष थे। और ये कब बने थे? तो ये बने थे 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। और ये 3 बार अध्यक्ष बने INC में। INC में 3 बार अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना। और ये कब कब बने थे? तो ये बने थे सबसे पहले 1886 कलकत्ता में, और उसके बाद बने थे 1893 में लाहौर में, फिर बने थे 1906 में कलकत्ता में, ठीक है। तो ये 3 बार अध्यक्ष बने थे। फिर बात करें इनकी पुस्तक की, तो इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये इनकी पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। और दादा भाई नौरोजी ये हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सदस्य थे दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है ना। इंडियन सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। और 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है। तो ये इनके बारे में डिटेल थी, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, नवरोज़ त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो नवरोज़ त्यौहार ये किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो यह संबंधित है पारसी समुदाय से, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पारसी। नेक्स्ट है, संगाई हिरण एक स्थानिक प्रजाति है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? संगाई हिरण, तो यह एक स्थानिक प्रजाति है। यह किस राज्य में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है राजस्थान में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। नेक्स्ट है, मावसिन राम पृथ्वी पर सबसे अधिक आर्द्र स्थान है और यह डैश में स्थित है। तो मावसिन राम ये पृथ्वी पर सबसे आर्द्र स्थान है और ये कहाँ पर है? तो ये खासी पहाड़ियाँ हिमालय में स्थित है। खासी पहाड़ियाँ मेघालय में, ठीक है। खासी पहाड़ियाँ मेघालय में यह स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो कौन सी नदी है जो अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो यह है नर्मदा नदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी यह अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा
कहा जाता है नर्मदा नदी को। और इसे किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसे रीवा, रेवा और आकाश की बेटी, आकाश की बेटी, इन नामों से भी इसे जाना जाता है नर्मदा नदी को। ठीक है। और नर्मदा नदी यह धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ठीक है, ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है और इस नदी पर सरदार सरोवर बांध और बरगी बांध स्थित है। ठीक है ना। इस नदी पर सरदार सरोवर बांध और बरगी बांध यह स्थित है नर्मदा नदी पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? तो ये है भाग 4A में। ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाग 4A। फिर बात करें हम तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य ये सोवियत संघ से लिए गए हैं। ठीक है। ये सोवियत संघ यानी कि रूस से ये लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य ये संविधान के भाग 4A में है। तो इन्हें 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर इन्हें अनुच्छेद 42 के संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये जोड़े गए हैं। ठीक है ना। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर इन्हें जोड़ा गया है भाग 4A में। ठीक है। और अनुच्छेद 42 को इसे लघु संविधान और इंदिरा का संविधान भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस की पिंक फोर्स का उद्घाटन किया है? तो 2021 में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस की पिंक फोर्स का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गोवा राज्य में। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था के दौरान मानव शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में यौन परिपक्वता से संबंधित है? तो कौन सा परिवर्तन है जो केवल लड़कियों के यौन परिपक्वता से संबंधित है? तो ये है स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए टीपी ओसेफ ने 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता? तो किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए टीपी ओसेफ ने 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता था? तो ये जीता था इन्होंने भारोत्तोलन में। राइट आंसर ऑप्शन ए, भारोत्तोलन। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में किस राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई है? तो किस राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई है? तो यह देखी गई है हरियाणा में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 269A निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 69A यह किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो यह संबंधित है माल और सेवा कर परिषद से। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? तो अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण
नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो मुकुलन या लैंगिक प्रजनन का उदाहरण है, विखंडन भी उदाहरण है, ग्राफ्टिंग इसका उदाहरण नहीं है और द्विचर्य भी विखंडन का उदाहरण है, अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राफ्टिंग ये अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में COPRA का पूर्ण रूप क्या है? तो COPRA का पूर्ण रूप, तो इसका पूर्ण रूप है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग्म गलत सम्मिलित किया गया है? तो इनमें से कौन सी भाषा है राज्य प्रमुख भाषा जो कि युग में गलत किया गया है? तो सबसे पहला देखते हैं, तो आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु ये सही है, मणिपुर की मैतेई ये भी सही है, मेघालय की खासी भाषा ये भी सही है, केरल की कन्नड़, कन्नड़ नहीं है, केरल की है मलयालम भाषा, ठीक है ना, मलयालम भाषा कन्नड़ की है, और ये जो कन्नड़ भाषा है ये है कर्नाटक राज्य की, ठीक है ना, ठीक है ना, कर्नाटक राज्य की। केरल की भाषा मलयालम और कन्नड़ भाषा जो कि ये कर्नाटक राज्य की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल कन्नड़ की भाषा नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखे धारावाही चालक पर बल ज्ञात करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः डैश और डैश की दिशाओं को दर्शाते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी, तो यह क्षेत्र और बल की दिशाओं को दर्शाते हैं, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गुर्दे में मूत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रम में 3 प्रक्रियाओं में शामिल होता है? तो गुर्दे में मूत्र का निर्माण किस क्रम में 3 प्रक्रियाओं में शामिल होता है? तो ये होता है निस्पंदन, चयनात्मक, पुनः अवशोषण और निष्कासन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संग्रहालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय संग्रहालय अधिनियम यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1910 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो हाजी अली दरगाह ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है मुंबई में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो ये है AgNO3 NaCl AgCl प्लस NaNO3। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों ये रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो सबसे पहला कथन है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा अम्ल अग्निनाशक यंत्रों में किया जाता है। तो ये कथन गलत है, ठीक है। फिर दूसरा है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में विलय किया जाता है और क्रिस्टलीकरण के जल के 10 अणुओं वाले वॉशिंग सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए पुनः क्रिस्टलीकृत किया जाता है। तो ये कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, साइक्लोहेक्सेन में डैश CC बंध और डैश CH बंध होते हैं, इसलिए कुल डैश सहसंयोजक बंध होते हैं, ठीक है। तो साइक्लोस में कितने CC बंध होते हैं? तो इसमें 6 CC बंध होते हैं, ठीक है। और CH बंध कितने होते हैं? तो CH बंध इसमें होते हैं 12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कि CC बंध 6 और CH बंध 12, तो कुल बंध होते हैं इसमें 18। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6, 12 और 18। नेक्स्ट है, किस बैक्टीरिया की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? तो किस बैक्टीरिया की उपस्थिति से जल प्रदूषण का सूचक है? तो ये है ई कोली कोलीफॉर्म। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ई कोली कोलीफॉर्म। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम है?
तो किस तत्व में आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम है? तो सबसे पहले देखते हैं सल्फर में कितने परमाणु होते हैं, तो इसमें 8। फास्फोरस में कितने होते हैं? फास्फोरस में होते हैं 4, और आर्गन में होता है 1, और नियोन में भी होता है 1। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सल्फर, क्योंकि सल्फर में 8 परमाणु संख्या अधिकतम होते हैं। ठीक है, 8 परमाणु होते हैं, तो ये सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, जब सूखे बुझे चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो डैश मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। तो जब सूखे बुझे चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस कारकों ने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया है? तो फर्स्ट है तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियाँ, सही है। तत्वों के विभिन्न स्रोत, ये भी सही है। तत्वों के विभिन्न गुण, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ये वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, जनवरी 2028 में गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन मिश्रण की भारत की पहली परियोजना किस स्थान पर प्रारंभ की है? तो यह किस स्थान पर प्रारंभ की है? तो ये प्रारंभ की गई है इंदौर में। राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदौर। नेक्स्ट है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को 29 अगस्त डैश को उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड हेल के रूप में पंजीकृत किया गया है। तो इसे 29 अगस्त 1956 को, ठीक है ना, 29 अगस्त 1956 को उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड को पंजीकृत किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन की पाइसीकरण क्रिया के समान है? तो पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया है जो गंदगी पर साबुन की पाइसीकरण क्रिया के समान है? तो ये है पित्त लवण बड़ी वसा कणों को छोटे कणों में तोड़ते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका स्थान है 131। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक गोलाकार दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी के संदर्भ में बराबर है। तो गोलाकार दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी है 2f के संदर्भ में बराबर है। ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध पर विभव पात है। तो ये हमें डायग्राम दिया है, इसकी मदद से हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, तो हमारे पास 5 वोल्ट है। ठीक है ना, 5 वोल्ट, फिर कितना दिया है, फिर हमारे पास दिया है 4 ओम और 6 ओम। ठीक है, ये हमारे पास दिए हैं। अब हमें इन्हें सूत्र के जरिए इन्हें हल करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम 4 ओम और 6 ओम को प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 10 ओम। ठीक है, 10 ओम ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसे ओम के नियम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम, तो ओम का नियम होता है धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध। ठीक है, विभवांतर बटे प्रतिरोध, ये इसका नियम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जमाएंगे तो विभवांतर हमारे पास कितना दिया है? 5। ठीक है, और प्रतिरोध कितना दिया है? तो हमारे पास दिया है 10। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। तो 1/2 का अगर इसका रेशियो निकालें तो ये होगा 0.5 ओम। ठीक है, 0.5 ओम ये इसका एम्पियर निकलेगा, सॉरी एम्पियर आएगा इसका। ठीक है ना, फिर इसी तरीके से हमें क्या निकालना है? 4 एम प्रतिरोध पर विभव पात। तो यहाँ इसी सूत्र को हम पलट कर रख देंगे, तो यहाँ पर हम कर देंगे V अपॉन धारा
गुणित प्रतिरोध। ठीक है, धारा गुणित प्रतिरोध, तो हमें किसका निकालना है, 4 ओम का। तो V 4 ओम बराबर धारा हमारे पास कितनी है, 0.5। ठीक है, तो 0.5 इंटू, और प्रतिरोध कितना था, तो प्रतिरोध हमारे पास कितना किसका निकालना है, 4 का, तो 4 ओम। तो अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा 20। ठीक है, 20 आएगा, फिर एक संख्या के बाद ये दशमलव लगा है, तो इसमें भी 5 के 0 के बाद हम ये दशमलव लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये आंसर कहाँ है, तो ये है सी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 2 वोल्ट। ठीक है, तो इसे सबसे ज़्यादा हमें याद रखना है ओम का नियम। ओम के नियम को याद रख के ही ये सारे क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। कौन सा विकल्प नीले काले रंग के दिखने का कारण सही ढंग से बताता है। तो ये हमारे पास डायग्राम दिया गया है, और फिर हमें जो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके अकॉर्डिंग हमें पता करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन के साथ नीला काला हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन के साथ नीला और काला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसों का आदान प्रदान में सहायता करता है। तो कौन सा भाग है जो पौधों में गैसों का आदान प्रदान में सहायता करता है, तो ये होता है स्टोमेटा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टोमेटा। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर के आर्मेचर में निम्नलिखित में से कौन सा से भाग शामिल होते हैं। तो विद्युत मोटर के आर्मेचर में कौन से भाग शामिल होते हैं, तो 3 ऑप्शन दिए हैं। अब इनमें से हम बताना है कि कौन सा विद्युत मोटर के आर्मेचर में शामिल होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नर्म लोहे का कोर, तो ये इसमें शामिल होता है विद्युत मोटर के आर्मेचर में, और कुंडली, तो ये भी इसमें शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों, नर्म लोहे का कोर और कुंडली, ये विद्युत मोटर के आर्मेचर में भाग शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सभी पंचायत संस्थाओं में कितने प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो सभी पंचायत संस्थाओं में प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं 1/3। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कोई भी अभिक्रिया जो अघुलनशील अपक्षेप उत्पन्न करती है उसे कहा जा सकता है। तो कोई भी अभिक्रिया जो अघुलनशील अपक्षेप उत्पन्न करती है तो इसे कहा जाता है अपक्षेपण अभिक्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, तो इसका प्रतिरोध होगा R/2। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मई 2022 में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक नया स्वास्थ्य और कल्याण योजना ऐप AAYU लॉन्च किया है। तो किस राज्य ने इसे लॉन्च किया है, तो ये किया है कर्नाटक। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन को रोकने में मदद कर सकता है। तो मृदा अपरदन को रोकने में मदद कर सकता है समोच्च जुताई। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, संध्या गुरंग को डैश के क्षेत्र में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 मिला है। तो संध्या गुरंग को किस क्षेत्र में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 मिला है, तो ये इन्हें मिला है मुक्केबाजी में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुक्केबाजी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।